सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। समय है इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। गोधरा से अयोध्या के लिए निकला राम का भक्त। पैर में पड़े छालों से बह रहा खून, लेकिन पीड़ा का नहीं एहसास। युवक को देख छलक उठी लोगों की आंखें। स्वागत और शुभकामनाओं के साथ भावेश को किया रवाना। राज्यपाल का 2 दिवसीय मंडला प्रवास। केंद्रीय मंत्री कुलस्ते और प्रदेश सरकार की मंत्री संपतियां रही उपस्थित। सरस्वती शिशु मंदिर की 50वीं स्वर्ण जयंती पर शिरकत करने पहुंचे महामहिम ने छात्रों को दी स्किल सेल की जानकारी। जल्द मिलेगी इंदौर वासियों को सीधे अयोध्या गमन की सौगात। बस, ट्रेन और फ्लाइट सेवा की हो रही शुरुआत। सांसद शंकर लालवानी ने दी जानकारी। खत्म होने जा रहा इंतजार। राजधानी में भी सुरक्षित नहीं सरकारी स्कूल के बच्चे। पढ़ाई के दौरान गिर गया छत का प्लास्टर। 2 बच्चे और 1 टीचर घायल। विधायक ने किया दौरा, जल्द मेंटेनेंस के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। जय श्री राम, जय सीताराम के नारे के साथ एक नवयुवक भावेश राठौर गोधरा से अयोध्या के लिए नंगे पैर पैदल यात्रा पर निकल गया है, जो काफी दिनों का सफर तय कर आज शाजापुर पहुंचा, जहां राम भक्तों ने युवक का स्वागत सम्मान कर उसे आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। जग जाहिर है कि जहां राम का नाम हो वहां दुख दर्द पीड़ा सामने नहीं आती है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी घोषित की, उसके बाद से ही गुजरात के गोधरा से एक युवक भगवान राम के इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लेने के लिए पैदल ही गोधरा से निकल पड़ा, वो भी नंगे पैर, जिसने कई दिनों सफर कर शनिवार को शाजापुर पहुंचा, जहां राम भक्तों की आंखों में उस राम भक्त को देखकर आंसू बह निकले, क्योंकि युवक के पैर में छाले पड़ गए, जगह जगह से खून निकल रहा था, लेकिन युवक राम का नाम लेकर आगे बढ़े जा रहा था, जिसका भव्य स्वागत शाजापुर में किया गया और उसे अपने आगे के सफर के लिए बधाइयां भी देते हुए रवाना किया गया। युवक का कहना है कि गोधरा कांड से शिक्षा लेकर उसने राम मंदिर में राम के दर्शन करने का निर्णय बनाया था। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हुई, उसने अपने प्रतिदिन पैदल चलने की क्षमता को देखते हुए नंगे पैर पैदल ही राम के दर्शन के लिए निकल पड़ा। ऐसा ही लगता है हमको, गुजरे पूरे तालुका से, जिले में से हमको ही भेजा है, ऐसा लग रहा है हमको, ऐसा एहसास होता है। जी, कितने किलोमीटर की यात्रा है? 12 से। कब से चले हैं? अभी 23 सितंबर से। कब तक पहुंच जाएंगे? 21 जनवरी। 21 जनवरी की शाम को। उम्मीद है कि रामलला के दर्शन 22 जनवरी को कर पाएंगे। नहीं हो गए तो हम आराम से कर लेंगे 30 तारीख को। 22 जनवरी को तो नहीं पहुंचे तो 30 तो कर लेंगे। शाजापुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद सीएम ने केंद्रीय आवास और शहरी कार्य एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से उनके निवास पर भेंट कर प्रदेश के विकास से जुड़े उनके मंत्रालय से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की।
मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी आवासन और शहरी कार्य योजनाओं में प्रदेश उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश के स्थानीय निकाय और अधिक प्रगति करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने अपने मंत्रालय से संबंधित सभी प्रकरणों में राज्य सरकार को हर संभव सहायता देने के आश्वासन दिया। मंत्री भी माननीय गृह मंत्री जी है, मैंने सहकारिता और अन्य प्रदेश के विकास की बेहतरी के लिए विस्तार से बात की है। इसी प्रकार से हमारे माननीय उद्योग मंत्री उनके साथ चर्चा हुई, पीएम आवास और कई सारे मामलों में मंत्री बहुत अच्छे से काम कर रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे सारे स्थानीय निकाय माननीय पीएम के नेतृत्व, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार और आगे बढ़े। उसी कारण से आज मैं मिलने आया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे लिए मध्य प्रदेश के लिए पर्याप्त रूप से दोनों माननीय गृह मंत्री जी ने और माननीय उदयपुर जी ने स्नेह के साथ नई सरकार के गठन के साथ शुभकामना भी दी और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से और आप जैसे जो प्रस्ताव देते जाएंगे सभी की मदद करेंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। राजधानी भोपाल के टैगोर हॉल में दुनिया के मशहूर शायर मिर्जा गालिब को उनके जन्मदिवस पर भोपाल पुलिस कमिश्नर सहित कई अधिकारियों ने याद किया। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथियों के स्वागत और उनके उद्बोधन के साथ हुआ। दस्तूर के मुताबिक जिस शख्सियत के नाम यह आयोजन किया गया था, उन्हें श्रद्धा सुमन और जुबानी खिराजे अकीदत भी पेश की गई। आमतौर पर साहित्य और अदब की दुनिया कुछ अलग ही होती है। इसमें सियासी लोगों की रुचि कम ही रह पाती है, जबकि प्रशासनिक और पुलिसिया मिजाज भी इस दायरे से बाहर ही माना जाता है। लेकिन बुधवार को दुनिया के नामवर शायर मिर्जा गालिब के जन्मदिवस के मौके पर सजी महफिल में ये दो विपरीत धाराएं भी एक ही तरफ बहती नजर आईं। राष्ट्रीय नेता सुखमिंदर पाल सिंह, भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा सहित कई IAS IPS अफसर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। वहीं कार्यक्रम अपनी रफ्तार पर आते हुए बैतबाजी के दौर से गुजरा, जिसमें गालिब के विभिन्न शेरों पर अलग अलग शायरों ने अपना कलाम पेश किया। सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि मिर्ज़ा गालिब जो हम सबों के बहुत ही महबूब शायर है, खासकर ज़ाती तौर पर मेरे अपने महबूब शायर हैं, उनका 226वां यौम विलादत बहुत धूमधाम से मनाया जाए, जो हम सब जितना मना सकते हैं उस हिसाब से। और जो मोहब्बत का जज्बा उनकी शायरी को पढ़कर पैदा होता है, उस जज्बे को और हम आगे बढ़ाएं, उसमें समाज के हर तबके को, हर कौम को इसमें हम शामिल करें, ये है। और दूसरा ये है कि उनके नाम पे जो हमने एक इदारा कायम किया है, मिर्ज़ा गालिब इदारा दरस गज़ल, मिर्ज़ा गालिब गज़ल शिक्षण संस्थान, जिसके माध्यम से हम गज़ल गोई के फ़न को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, है ना। उसके उद्देश्य से भी लोगों को परिचित करा सके। हम गज़ल गुरु प्रोग्राम जो चलाते हैं उसके बारे में भी हम लोगों को बता सकें। जैसे हालांकि जितने भी इसको दो कैटेगरी में बांटा था, जूनियर और सीनियर करके, तो इसमें लाने का नया रीज़न ये था कि नई पीढ़ी इसको पहचाने कि सही अदब का मंच क्या होता है, इसको पहचाने और इसके अंदर शिरकत करने का क्या तरीका हो सकता है। हालांकि जैसे मैं खुद के ऊपर मैं करता रहा हूँ, मुझे भी इसका एहसास हो कि 6 महीने पहले मैं खुद भी बेबैर था। राज सर से जुड़ने के बाद उनसे सीखा, उन्होंने मेरे ऊपर काम किया और उसके बाद हम इस संचालन को इस तरीके से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जश्न मिर्ज़ा गालिब के नाम से मंसूब एक संस्था है, जिसमें बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान से लोग जुड़े हुए हैं जो गज़ल लर्निंग सीख रहे हैं। गज़ल कैसे कही जानी चाहिए, किस तरह कही जानी चाहिए, उनमें क्या क्या ज़रूरियात होती हैं, क्या क्या लवाजबात होते हैं जिसके गज़ल तश्कील पाती है। तो उन सारे लोगों को यहाँ इकट्ठा किया गया और भोपाल जाहिर है कि शहर गज़ल है, जहाँ गालिब के नाम से कोई जश्न मनाया जाए और ये पैगाम जाए कि गालिब को क्या भुलाने की चीज़ गालिब वैसे भी नहीं है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में लाए जा रहे नए कानून के विरोध में बसों की हड़ताल की गई। इस दौरान बस चालक और परिचालक संघ ने SP को ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया जा रहा है, वहीं इस नए कानून के विरोध में शनिवार को सारथी बस चालक और परिचालक संघ द्वारा SP कार्यालय पहुंचकर SP देवेंद्र पाटीदार को ज्ञापन सौंपा। यूनियन के मिलिंद चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा नया कानून लाया जा रहा है, जिसमें वाहन दुर्घटना होने पर चालक को 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, जिसका चालकों में विरोध है। नए कानून का विरोध करते हुए प्रदेश स्तरीय हड़ताल किया जाएगा। बुरहानपुर में 1 जनवरी से होने वाली हड़ताल को लेकर ज्ञापन दिया गया। जो केंद्र सरकार द्वारा हमारे चालक भाइयों पर नया नियम ला रहे हैं,
तो उस नियम को देखते हुए तो कोई भी चालक स्टीयरिंग पे नहीं बैठेगा। हम उसी के विरोध में 1 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। सांकेतिक हड़ताल है हमारी। क्या है कि ये अगर बिल पास हो गया तो इस बिल के अंदर 10 साल ड्राइवर को जेल जाना पड़ेगा अगर एक्सीडेंट करता है तो, और 7 लाख रुपए जुर्माना। और अगर वो पीड़ित को अस्पताल ले जाता है तो पब्लिक ही ये चालक को पीड़ित बना देंगी, तो फिर ये चालक की मदद और सहायता कौन करेगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बुरहानपुर से मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट। भारत सरकार ट्रांसपोर्ट से जुड़े एक कानून में बदलाव करने जा रही है। भारत सरकार भारतीय न्याय संहिता 2023 अगले वर्ष अप्रैल से लागू करने जा रही है। इसके लागू होने से सबसे ज्यादा परेशानी ट्रक ड्राइवरों को होगी, क्योंकि इस कानून के तहत ट्रक या अन्य भारी वाहन चालक से किसी एक्सीडेंट में यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसे 10 साल की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून का ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस विरोध कर रही है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के तत्वाधान में इंदौर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट संबंधित भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू के विरोध में उत्तर आया है। इस कानून से ट्रक या मोटर ड्राइवर द्वारा गलती से कोई एक्सीडेंट में जनहानि होती है तो नए कानून के तहत ड्राइवर को 7 लाख का जुर्माना और 10 वर्ष की कठोर सजा होगी। इस कानून के विरोध में देश भर में जगह जगह ट्रक खड़े हो रहे हैं। ड्राइवर गाड़ियां चलाने से इनकार कर रहे हैं। इंदौर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएल मुकाती ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने जो कानून में संशोधन लेकर आए हैं वह ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लिए काला कानून साबित हो रहा है। इस कानून में सजा व दंड के प्रावधान से घबराकर ड्राइवर नौकरियां छोड़ रहे हैं। देश भर में ड्राइवर ट्रक चलाने से मना कर रहे हैं। आज जो 2023 में शीत सत्र में शाह साहब ने जो कानून ड्राइवरों के अगेंस्ट में पास किया है कि 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना, हम इस काले कानून का विरोध करते हैं और इसकी निंदा करते हैं कि ये कानून इमीडिएट वापस लेना चाहिए। आज हिंदुस्तान में 25 से 30% ड्राइवरों की शॉर्टेज है। अगर ये कानून लागू हो गया तो कोई भी ड्राइवर गाड़ी पे चढ़ेगा नहीं और गाड़ियां सब खड़ी हो जाएंगी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि अप्रैल 2024 से लागू होने वाली इस कानून में संशोधन किया जाए, अन्यथा ट्रक ट्रांसपोर्ट व्यवसाय ठप हो जाएगा। देश में ट्रक परिवहन व्यवसाय भारतीय अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सरकार से कानून में बदलाव की मांग करेगा। हमारी ये सरकार से गुजारिश है कि ये जो काला कानून है इसको आप वापस करें जल्दी से जल्दी। हमने सबको चिट्ठी भी लिखी है, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, लड्डा जी और जितने भी लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर हैं, सबको रिक्वेस्ट की है कि भी ये काला कानून वापस करवाएं। एसोसिएशन ने कानून में संशोधन नहीं होने की स्थिति में चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है। इसे लेकर पूरे देश में उत्साह देखा जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर में भी इस उत्साह की तैयारी की जा रही है। उसके साथ ही इंदौर से अयोध्या जाने के लिए सीधी बस, ट्रेन और फ्लाइट की सौगात मिलने वाली है, जिसकी जानकारी इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने दी। 22 जनवरी को इंदौर शहर में दीपावली जैसे उत्सव मनाने की तैयारी की जा रही है। सांसद शंकर लालवानी ने उत्सव की जानकारी देने के साथ ही बताया कि इंदौर से अयोध्या के लिए सीधी बस, ट्रेन और फ्लाइट की सौगात मिलने वाली है। रूट को ध्यान में रखते हुए ASITL बस तैयार करवा रहा है। वहीं ट्रेन की बात भी सांसद द्वारा रेल मंत्री से की जा चुकी है। वहीं फ्लाइट को लेकर भी विमान विभाग व अधिकारियों से बैठक की जा चुकी है। इसे लेकर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। तो पूरे शहर में उत्साह का वातावरण है, शहर में नहीं देश में है। और जब हम शहर में विभिन्न कार्यक्रम जाते थे, लोगों की ये मांग है कि हमको अयोध्या चलना है और निश्चित तौर पे उसके 3 साधन है। रोड के लिए AICTL की बस अयोध्या के लिए तैयार हो रही है जाने के लिए। ट्रेन की बात पिछले दिनों में जब दिल्ली में था, माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया कि इंदौर को एक ट्रेन देंगे अयोध्या के लिए। फ्लाइट को लेकर हमने एयरलाइंस के जो सभी एयरलाइंस के लोग हैं रीजनल और जो है इंदौर में, उनके साथ बैठक की थी कल और उनको मैंने कहा है कि
एक ना एक फ्लाइट जरूर चलना चाहिए अयोध्या को लेकर। उन्होंने यहाँ हमारी डिमांड को अपने हेड ऑफिस भेजा है, आने वाले समय में प्रयास कर रहे हैं कि फ्लाइट भी चले। दरअसल राम मंदिर को लेकर पूरे देश की तरह इंदौर में भी काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ से लगातार आ रही मांग को देखते हुए रेल, बस और ट्रेन को लेकर कवायद शुरू की गई है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। जबलपुर में देर रात बरगी थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 लोग सड़क हादसे के शिकार हो गए। इस घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका मेडिकल अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। एक्सीडेंट मंगेली बाईपास में हुआ है। ये जो मरे हैं ये 3 लोग थे मोटरसाइकिल में, जिसमें एक महिला और 2 जेंट्स थे, जिसमें एक शंकर झारिया बरगी नगर का है जिसकी मौत हो गई है, और सत्येंद्र झारिया ये शारदा मंदिर के पास मंगेला बरेला का है। 2 मौत हो गई है। एक महिला से अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, जो घायल बताई जा रही है। वो एम्बुलेंस में कहीं अस्पताल में एडमिट है। महिला का कुछ नाम वगैरह? महिला का नाम पिंकी गोठिया है, मंगेली की रहने वाली है। वाहन से टक्कर हुई थी? अभी वाहन के संबंध में मैं घटना स्थल में जाके आसपास के लोगों से बयान लूँगा, तब वो घटना के बारे में जो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में पता करना होगा और महिला बताएगी। आजकल अपराधी बेखौफ होकर खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं। ऐसा ही खरगोन का एक मामला सामने आया है, जहां अवैध पिस्टल लेकर घूम रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं युवक के पास से जिंदा कारतूस और 12 बोर और अवैध देसी कट्टा जब्त की गई। खरगोन जिले के बड़वा में अवैध देसी पिस्टल लेकर घूम रहे युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिसके पास से जिंदा कारतूस और 12 बोर के अवैध देसी पिस्टल जब्त की। वहीं आरोपी दशहरा मैदान में पिस्टल लेकर लोगों को डरा धमका रहा था। वहीं पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद नाबालिग और उसके साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि शुक्रवार को बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चैन छीनने का प्रयास बदमाशों ने किया था। कल एक हमारे यहाँ पीपल वाली गली कुम्हार मोहल्ला में एक चेन स्नैचिंग का प्रयास हुआ था। उसमें सूचना मिली थी। उसी कार्रवाई में तहत जब इन लोगों को जिन्होंने प्रयास किया था इनकी तलाश की गई, तो फिर दशहरा मैदान के बाद सूचना मिली कि इन पे एक देसी हथियार लेके भी ये लोगों को डरा धमका रहे हैं। तो पहले से भी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। दशहरा मैदान ग्रिड के पास एक इनमें से एक संदेही को पकड़ा, जिसके पास से एक अवैध देसी 12 बोर का कट्टा कारतूस के साथ मिला, जिस पर 25(1)(a)(27) आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए खरगोन से रविंद्र परमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेंटेनेंस की देखरेख की कमी से कई मासूमों की जान जा सकती थी। दरअसल शाहजहानाबाद स्थित शासकीय एमआई स्कूल की छत का प्लास्टर गिर गया। वहीं कक्षा में मौजूद 2 बच्चे और एक शिक्षक घायल हो गए। कक्षा के कुछ अन्य छात्र छात्राओं को भी चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। कक्षा में मौजूद शिक्षक ने बताया कि कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे थे, तभी भरभराकर छत का प्लास्टर गिरने लगा, जिससे एक बच्ची और एक बच्चे के पैर पर चोट लगी और उन्हें भी चोट आई है।
आपको बता दें कि शाहजहानाबाद स्थित रामनगर में शासकीय मेडिकल स्कूल का प्लास्टर गिरने की खबर मिलते ही उत्तर विधानसभा के विधायक आतिफ अकील ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्कूल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द स्कूल का मेंटेनेंस और बच्चों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करें। वॉशरूम के इंतजाम नहीं, पीने का पानी का इंतजाम नहीं, तो जो टीम बनाई गई है यहाँ की जो टीम है वो एक अलग है। जो टीम बनाई है जहाँ विजिट करती है, जो इंस्पेक्शन करती है, तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए और जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी भी और परियोजना अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तो यही मांग करूँगा, कलेक्टर साहब से भी मैं लिखित में दूंगा कि अगर ऐसे लोग हैं तो उन पर निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए। इस विषय में भोपाल कलेक्टर से चर्चा कर मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र के सरकारी स्कूल के मेंटेनेंस समय पर करने एवं इस घटना की दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। एमपी में आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब ताजा मामला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से सामने आया है। जिले में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शनिवार को टीकमगढ़ जिले के जतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुरेश शर्मा ने सुसाइड कर लिया। उन्होंने अपनी लाइसेंस बंदूक से खुद के सिर में गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक सुरेश शर्मा की मौत हो चुकी थी। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। जतारा मेडिकल ऑफिसर ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया है, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए टीकमगढ़ से शिवांचल गोस्वामी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में 4 वर्ष की मासूम छात्रा के साथ श्यामपुर सेंट जॉर्ज स्कूल के ड्राइवर द्वारा स्कूल में ही दुष्कर्म किया गया। वहीं मामले पर शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। अब सेंट जॉर्ज स्कूल की मान्यता समाप्त होगी। सीहोर जिले के जिला शिक्षक अधिकारी संजय सिंह तोमर ने बताया कि नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की घटना के बाद सीहोर कलेक्टर के निर्देश पर स्कूल की जांच की गई। विभागीय जांच में स्कूल में कई अनियमितताएं पाई गई। स्कूल परिसर और स्कूल वाहन में सीसीटीवी कैमरे नहीं पाए गए। स्कूल और वाहन में प्राथमिक सुरक्षात्मक उपकरण भी नहीं मिले। स्कूल बिना परमिशन के बोर्डिंग के रूप में संचालित किया जा रहा था। इसी जांच के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सेंट जॉर्ज स्कूल श्यामपुर की मान्यता रद्द करने के निर्देश दिए हैं। जब ये घटना घटी उसके बाद हमने विकासखंड के बीओ, बीआरसी और 2 प्राचार्य के द्वारा उस स्कूल में उपस्थित होकर कहा कि आप जांच करके हमको प्रतिवेदन सौंपें। और उनका जो प्रतिवेदन का हमने अध्ययन किया तो उसमें ये पाया गया कि हमने जो निर्देश पहले जारी किए थे, जिसमें सीसीटीवी कैमरा है, जीपीएस है, ये सब हमको वहाँ नहीं मिला। इसके अलावा बच्चों ने ये भी बताया कि बस में एक महिला सहायिका या महिला टीचर साथ में रहना चाहिए, जो कि ऐसा कोई नहीं हमको मिला। जबकि उस संस्था प्रमुख ने कहा कि वो रहती है, जबकि बच्चों ने उसको मना किया कि वो नहीं रहती है। और वहाँ पर हमने देखा कि बच्चे आवासीय बच्चे भी थे, मतलब वो एक कोई हॉस्टल भी वहाँ संचालित है, जो कि मान्यता में इसका उल्लेख नहीं है। तो हम इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उसकी मान्यता समाप्ति की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव हम डीपीसी को दे रहे हैं और डीपीसी के द्वारा ये प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, जिससे कि आगामी कार्रवाई की जाए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सीहोर से बसीमुद्दीन की रिपोर्ट। सागर के धान उपार्जन केंद्र में अवैध रूप धान को बेचने के लिए लाया गया था, जिसकी सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार और खाद्य अधिकारी की टीम ने कार्यवाही की और लोडिंग पिकअप वाहन से करीब 90 बोरी धान को जब्त किया। जानकारी के अनुसार अधिकारियों को सूचना मिली थी कि छिरारी धान उपार्जन केंद्र पर अवैध रूप से लोडिंग वाहन में धान बिकने के लिए आई है। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान उपार्जन केंद्र परिसर से टीम ने पिकअप वाहन को पकड़ा, जिसमें से करीब 90 बोरी धान जब्त की गई। टीम ने वाहन में मौजूद लोगों से धान से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। दस्तावेज नहीं दिखाने पर कार्रवाई करते हुए वाहन और धान को रहली पुलिस के हवाले कर दिया है। हाँ, शिकायत प्राप्त हुई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर यहाँ जांच के लिए उपस्थित हुए थे। इसमें एक गाड़ी पाई गई है पिकअप, उसमें 91 बोरी धान मिली है और वो सलैया के कोई रत्नेश की बता रहे हैं। तो अभी तो देखते जब्त करते हैं, उसके बाद जांच की जाएगी। जांच में जो पाया जाएगा अनुमान सरकार। रहली थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि नायब तहसीलदार और खाद्य अधिकारी ने पिकअप वाहन और 90 बोरी धान पुलिस थाने में सौंपी है। उनकी टीम मामले में जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज जो है
नायब तहसीलदार रहली और जो हमारे फूड ऑफिसर है वो MP 34G1419 पिकअप में 90 बोरी धान के साथ हमें सुपुर्दगी दी है। इस सुपुर्दगी में जो उनने प्रकरण पंजीबद्ध किया है जिसकी वो जांच कर रहे हैं, जांच करने के अनुसार इसका निस्तारण होगा। जांच में जैसे साक्ष्य सबूत पाए जाएंगे उस अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सागर से सतीश सेन की रिपोर्ट। रतलाम जिले में पिपलौदा थाना अंतर्गत शेरपुरी में एक युवक की हत्या कर शव को उसके घर के सामने फेंक दिया गया। मृतक का नाम धारा सिंह है। वहीं इस हत्या को रंजिश बताया जा रहा है। शनिवार सुबह शव घर के बाहर मिलने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश पनप गया, जिसके बाद गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। चक्का जाम करने वाले आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि मृतक धारा सिंह मानसिक रूप से कमजोर हैं। 2 दिन पूर्व शेरपुर में वे स्कॉर्पियो गाड़ी से टकरा गया, जिससे साइड का ग्लास फूट गया था। इस दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि राहुल सिंह बीती रात धारा सिंह के घर 7 से 8 लड़कों को लेकर पहुंचा था, उसके साथ जमकर मारपीट की। इसके बाद धारा सिंह मौके पर ही अचेत हो गया और उसकी मौत हो गई। सुबह जब घर के सामने शव मिला तो पूरे गाँव में आक्रोश पनप गया। रात में धारा सिंह ने मारियो अपना घर हमें मारियो तो वटे गई है कि राहुल सिंह तो राठौड़ और 2 जना गाड़ी लेने आया अंदर डाली नहीं लगे 5 जना था खुद और मतलब गाड़ी में बैठे नहीं लगे वे मारियो वटे भी आता तो कि वे कपड़ा भी खोली था अंडरवेल भी राहुल सिंह खुद मेरी गाड़ी में लाके लगी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जावरा रवाना कर दिया और आरोपियों को हिरासत में लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बहरहाल शव को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस को प्राप्त साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। आज सुबह पिपलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम शेरपुर में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो है अपने घर में मृत मिला है। मौके पर थाने की टीम में स्वयं पहुंचा और तफ्तीश की तो मालूम पड़ा कि एक व्यक्ति है दारा सिंह पिता जुझार सिंह उम्र 26 वर्ष। उससे जो है रात में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा मारा गया और वापस घर पे छोड़ दिया गया। सुबह जो है उसकी बॉडी मृत पाई। अभी प्राइमरी 5 आरोपी हैं। अभी प्रथमतया यह दृष्टिगत हुआ है कि ये आरोपी जो मृतक है उसने आरोपियों की जीजा वगैरह आए थे, उनकी जो है कार के कांच वगैरह फोड़ दिए थे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट। 2 दिवसीय प्रवास पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल का मंडला में आगमन हुआ, जहां वे सरस्वती शिशु मंदिर के 50वीं स्वर्ण जयंती के अवसर पर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके उपस्थित रहे। विद्यार्थियों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने जीवन में आगे बढ़े और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना अमूल्य योगदान भी दे और भारत माता की सेवा करे। स्किल सेल को लेकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि विवाह के पहले लड़का और लड़की स्किल सेल की जांच करवा ले और दोनों स्किल सेल से पीड़ित हैं तो वे विवाह न करे। विवाह होने की स्थिति में जन्म लेने वाला बच्चा विकृत पैदा होगा। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह सिकल सेल का मालूम है। केंद्र के बजट प्रोविजन में 15,000 करोड़ रुपया गत बजट में डाला। मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में नहीं सारे भारत में सिकल सेल की जांच होगी, इलाज होगा। कि ज्यादातर अपने शिशु मंदिर है, अपनी जो संस्था है, उसमें सिकल सेल को भी जानकारी के लिए, अवेयरनेस के लिए हमको कोई अच्छी तरह काम करना चाहिए। और यह बताया गया कि हमारे 20,000 है और 10,000 मिलकर हम 30,000 संस्थकों को काम में लगाएंगे। उसके लिए मैं बहुत विद्या भारती के संचालकों को बधाई देता हूं। वहीं इस कार्यक्रम में हाल ही में कैबिनेट मंत्री बनी संपतिया उइके भी शामिल हुई। उन्होंने गंगू भाई को इस कार्यक्रम में शामिल होने पर बधाई दी। हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि जिस तरीके से आज एक संस्था के कार्यक्रम में 50वीं वर्षगांठ पे महामहिम यहाँ पे उपस्थित हुए और उन्होंने जिस तरह से संदेश दिया कि सिकल सेल एनीमिया इस धरती से हम पूर्ण रूप से भगाएं, तो आज उन्होंने अपने उद्बोधन में भी कहा, मैं
तो बहुत ही मंडला जिले वासियों की ओर से और पूरे संस्था की ओर से आदरणीय महामहिम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे पहली बार मंडला के इस पावन धरती पे उपस्थित हुए और इस संस्था पे उपस्थित हुए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए मंडला से लखन भांडे की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना न भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।